पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल, जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, शकरगढ़ और चिन्योट में भी बादलों की घन घरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। सऊदी हुक्काम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान किसी सूरत भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। उधर नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाज़राई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक़ में होगा। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पर इत्तेफाक, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ 1 या 2 नुकात पर मामला तय होना अभी बाकी हैं। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुआहदे पर रज़ामंद हो गए हैं, जिसकी मंजूरी सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल से दरकार होगी। ईरान हर ऑयल टैंकर से $1 फ़ी बैरल वसूल करेगा। ईरान फ़ीस वसूली को टोल टैक्स का नाम नहीं देगा। फ़ीस वैसे ही तस्वुर की जाएगी जैसे इंडोनेशिया आबनाए मलाका से वसूल करता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के ओमान के साथ मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और इसके खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निज़ाम से मुताल्लिक़ बयान पर कायम, कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत खो चुका है, इसमें बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वो अपनी वज़ारत की कारकर्दगी पर भी वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं। वो जमहूरियत के हामी हैं और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत भी पूरी करेगी। सदर ममलिकत की जानिब से जजेस तैनाती समरी अब तक मंजूर न करने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि समरी के स्टेटस से मुतालिक आप हुकूमत से मालूम कर लें, सदर के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं या नहीं। आपकी पूरी इस्तदा सदर के खिलाफ है। वकील ने जवाब दिया, मालूम हुआ है कि हुकूमत 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल ₹4.45 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹2 की मामूली कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹333, जबकि डीजल की नई कीमत ₹383.86 मुकर्रर। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड $79 फ़ी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल $75 फ़ी बैरल की सतह तक आ गया। मेलबर्न क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,000 की सतह अबूर कर गया। और पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर हिसाब बराबर कर दिया। 75 रन का आसान हदफ 2 विकेटों पर हासिल। सीरीज़ 1-1 से बराबर। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन खिलाड़ी करार। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 103 रन 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरी टीम को 117 रन पर पवेलियन लौटा दिया। अली उस्मान और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल, जुड़वा शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, शकरगढ़ और चिन्योट में भी बादलों की घन घरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मज़ीद बारिश हो सकती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात शेड्यूल। सऊदी हुक्काम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान किसी सूरत भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगस में तकरीब से खिताब, कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। पहले मरहले में हुर्मुज़, दूसरे में जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। उधर नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाज़राई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो यकीन रखते हैं कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक़ में होगा। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पर इत्तेफाक, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ 1 या 2 नुकात पर मामला तय होना अभी बाकी हैं। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुआहदे पर रज़ामंद हो गए हैं, जिसकी मंजूरी सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल से दरकार होगी। ईरान हर ऑयल टैंकर से $1 फ़ी बैरल वसूल करेगा। ईरान फ़ीस वसूली को टोल टैक्स का नाम नहीं देगा। फ़ीस वैसे ही तस्वुर की जाएगी जैसे इंडोनेशिया आबनाए मलाका से वसूल करता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के ओमान के साथ मुज़ाकरात का अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलना अमरीका के रवैये में तब्दीली और इसके खिलाफ वर्जियों की इस्लाह पर मुनहसर है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी निज़ाम से मुताल्लिक़ बयान पर कायम, कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्क के मसाइल हल करने की सलाहियत खो चुका है। इसमें बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वो अपनी वज़ारत की कारकर्दगी पर भी वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं। वो जमहूरियत के हामी हैं और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत भी पूरी करेगी। सदर ममलिकत की जानिब से जजेस तैनाती समरी अब तक मंजूर न करने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि समरी के स्टेटस से मुतालिक आप हुकूमत से मालूम कर लें, सदर के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं या नहीं। आपकी पूरी इस्तदा सदर के खिलाफ है। वकील ने जवाब दिया, मालूम हुआ है कि हुकूमत 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी कर रही है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल ₹4.45 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹2 की मामूली कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹333, जबकि डीजल की नई कीमत ₹383.86 मुकर्रर। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड $79 फ़ी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल $75 फ़ी बैरल की सतह तक आ गया। मेलबर्न क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,000 की सतह अबूर कर गया। और पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर हिसाब बराबर कर दिया। 75 रन का आसान हदफ 2 विकेटों पर हासिल। सीरीज़ 1-1 से बराबर। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक बेहतरीन खिलाड़ी करार। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 103 रन 6 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने पूरी टीम को 117 रन पर पवेलियन लौटा दिया। अली उस्मान और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।